बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 56 के हवाले से और 57 के हवाले से। आईन पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के हवाले से हम बात कर रहे हैं और नेशनल असम्बली में जो सदर पाकिस्तान का ख़िताब है, स्पीच और एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से आर्टिकल 56 हमें बड़ी अहम मालूमात देता है। और फिर इसके अलावा जो आर्टिकल 57 है वो बहुत अहम है। और फिर हम डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की तरफ चले जाएंगे कि असम्बली डिज़ोल्व कैसे होगी। द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल्ड टुगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज़ रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। कि ये सदर पाकिस्तान जब चाहें कि वो नेशनल असम्बली से ख़िताब करना चाहते हैं तो वो उनके पास ये हक़ है कि वो किसी एक हाउस से या जॉइंट सेशन में जो वहाँ पर वो ख़िताब कर सकते हैं और वो जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो आईन पाकिस्तान का सब आर्टिकल 2 है वो ये बताता है कि द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल दैन पेंडिंग इन द मजलिस शूरा। कि सदर पाकिस्तान के पास ये भी इख्तियार है कि वो अपनी राय भेज सकते हैं, अपना पैगाम मजलिस शूरा में भेज सकते हैं। कोई भी बिल जो असम्बली में पेंडिंग पड़ा हो उसके बारे में, उसके हवाले से वो अपनी राय और अपना मैसेज भेज सकते हैं। एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज़ टू सो सेंड शैल विद ऑल कन्वीनियंट कंसिडर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और ये उस हाउस की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सारे के सारे मामले को देखे और वो आइन और कानून के मुताबिक उस चीज़ को ये देखे कि आया जो मैसेज आया है सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको कंसिडर ज़रूर करे, उसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर की जाए, उसको हाउस में पढ़ के ज़रूर सुनाया जाए। ये सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं। एक इख्तियार क्या है कि सदर पाकिस्तान जब चाहें तो वो किसी भी हाउस को या जॉइंट सेशन बुला के वो एड्रेस कर सकते हैं, ख़िताब कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सदर पाकिस्तान मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी बिल जो पेंडिंग पड़ा है असम्बली में उसके हवाले से ये सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि वो मैसेज भेज सकते हैं। थर्ड सब आर्टिकल है एट द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज असेंबल्ड। या तो जैसे ही असम्बली जो पहला इजलास होता है उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है वो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा तो सदर पाकिस्तान कर सकते हैं, ख़िताब कर सकते हैं। या जैसे नया असम्बली का नया सेशन शुरू होगा, साल शुरू होगा, उसमें भी वो ख़िताब कर सकते हैं। और ये सदर के पास अख्तियार है कि वो सेशन के साथ जो असम्बली है और मेंबरान असम्बली हैं या सेनेट है उनके साथ ख़िताब कर सकते हैं। प्रोविज़न शैल बी मेड इन द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ अ हाउस एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सदर पाकिस्तान जब भी ख़िताब करने का कहेंगे तो वो उसमें रीज़नेबल टाइम होगा जो दिया जाएगा ताकि जो मेंबरान हैं वो अपनी हाज़िरी यकीनी बना सकें और ये जो चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकें। बहरहाल आर्टिकल 57 है राइट टू स्पीक इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। कि एक तो सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि वो एड्रेस कर सकते हैं। बाकी अच्छा, सदर को इतनी इज़्ज़त दी गई है कि वो एड्रेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आज़म और बाकी लोगों के लिए स्पीच का वर्ड इस्तेमाल किया है। प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस। अगर कोई भी मेंबर है, वज़ीर आज़म है या वो वज़ीर है, वफाकी वज़ीर है या वो जो अटॉर्नी जनरल हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी हाउस में जाके ख़िताब कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं और वो ब्रीफिंग जाके दे सकते हैं। और सिर्फ़ अगर वो नेशनल असम्बली से तल्लुक़ रखता है वज़ीर तो वो सेनेट में वोट नहीं दे सकता। अगर कोई सेनेट से बिलोंग करता है वो नेशनल असम्बली में वोट नहीं दे सकता। बाकी वो जाके जब वो हाउस उसको बुलाएगा तब जाके वो वहाँ जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं और ये तकरीर करने भी जा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भी। और ये जो बाकी वज़रा हैं जैसे वज़ीर कानून अक्सर जाते हैं, मुख्तलिफ़ इंसानी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी जाते हैं और वो भी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये एक बड़ा अहम आर्टिकल 57 है आईन पाकिस्तान का जो इस हवाले से मैं बताता है।
अब जो अहम आर्टिकल है वो आर्टिकल 58 है, जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की बात करता है कि असम्बलियाँ तहलील कैसे होंगी और असम्बली तहलील करने का क्या इख्तियार है। ये सदर पाकिस्तान के पास पावर है। द प्रेसिडेंट शैल डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली इफ़ सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर and the National Assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so advised। कि वज़ीर आज़म एडवाइस करेगा, असम्बली वज़ीर आज़म भेजेगा, सदर पाकिस्तान उसको तहलील करेंगे, और अगर 48 घंटे गुजर जाते हैं तो 48 घंटों में अगर सदर ना भी तहलील करे तो वो तहलील समझी जाएंगी। ये बहुत अहम चीज़ है कि द प्रेसिडेंट शैल डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली इफ़ सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिज़ोल्व्ड, के पहले हो जाए तो ठीक है, स्टैंड डिज़ोल्व्ड at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so advised। तो वो 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगी, या उसको कहा जाएगा कि वो डिज़ोल्व होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि रेफरेंस इन दिस आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट टू इंक्लूड रेफरेंस टू अ प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट होम अ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब उसको अदम एतमाद शुरू हो जाए या उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद मंजूर हो जाए, द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट टू इंक्लूड रेफरेंस टू अ प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon or against whom such a resolution has been passed or who is continuing in office आफ्टर हिज रेजिग्नेशन और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असम्बली। तो आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आ गया तो वहाँ तो वज़ीर आज़म एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर वज़ीर आज़म असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि अगेंस्ट होम अ नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन, कि उस तहरीक का नोटिस आ गया है फॉर ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज़ बीन गिवन अंडर नेशनल असम्बली, कि नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, उसका नोटिस आ गया है, तो तब से वो असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, उस पर जो कार्रवाई शुरू होगी तो वो नहीं कर सकेंगे और वो जो असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि इमरान ख़ान ने जब असम्बली डिज़ोल्व की थी तो तब वो नो कॉन्फिडेंस उस वक्त तक मुस्तरद हो चुकी थी, उससे पहले नहीं की थी, मुस्तरद होने के बाद असम्बली डिज़ोल्व करने का हुक्म दिया गया था। इसमें जो एक्सप्लेनेशन 2 है, नॉट विद स्टैंग एंड कंटेन इन क्लास 2 ऑफ द आर्टिकल 48, द प्रेसिडेंट में आल्सो डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली इन हिज डिस्क्रेशन वेयर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैव बीन passed against the Prime Minister. No other member of the National Assembly commands the confidence of the majority of the members। सदर कब असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए और कोई और मेंबर नेशनल असम्बली का ऐसा ना हो जो मेजॉरिटी हासिल कर सके, एंड द नो अदर मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली कमांड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ascertained in a session of the National Assembly summoned for the purpose। तो वो क्या करेंगे, सदर के पास भी ये इख्तियार है, द प्रेसिडेंट में आल्सो डिज़ोल्व द असम्बली इन हिज डिस्क्रिशन, कि उसके पास भी ये आज खुद इख्तियार है कि ऐसे अगर हालात बन जाएँ तो वो भी असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल 58 है जो असम्बली ये आप जानते हैं 58(2)(b) था जिसमें वो खुद कर सकते थे। अब उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके वज़ीर आज़म की एडवाइस कर दिया, और साथ वो तब करेंगे जब एक वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस पे घर चला गया, दूसरा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली उनका कॉन्फिडेंस ले सके, तो ऐसे हालात में फिर वो सेशन बुलाएगा और वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये आईन पाकिस्तान के 3 आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हम आर्टिकल 59 पर बात करेंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।